जिंदगी हमेशा खुशहाल नहीं होती। जिंदगी एक जंग है, एक लगातार संघर्ष है मीडियोक्रिटी और बहानेबाजियों के खिलाफ। तुम्हें पता है वो एक राज जो विनर्स को लूजर से अलग करता है? वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन सुंदर या शान से भरपूर नहीं होता। ये कोई सुख शांति वाला स्पा नहीं जहाँ तुम आराम करके अपने आप से खुश हो जाओ। अनुशासन एक जंग है जहाँ तुम अपने अंदर के भय से सामना करते हो, जहाँ तुम फैसला करते हो कि तुम अपनी किस्मत को काबू में रखोगे या जीवन तुम्हें अपने हिसाब से चलने देगा। कितनी बार तुमने आईने में अपने आप से कहा है कि तुम ज़्यादा कर सकते हो? कितनी बार तुमने अपने जीवन को बदलने का मौका सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन में सुविधा में थे? अब समय आ गया है कि अपने मन की जंजीरों को तोड़ो और अपने अंदर के जानवर को आज़ाद करो। अनुशासन कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो तब उठने के लिए तैयार होते हैं जब बाकी सब लोग सो रहे होते हैं, जो बहानों को नहीं सॉल्यूशन ढूंढने को चुनते हैं। जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती। जो सफल होते हैं वो सबसे प्रतिभाशाली नहीं होते, वो सबसे ज़्यादा अनुशासित होते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम आज कैसे महसूस कर रहे हो। क्या तुम थके हुए हो, निराश हो, तुम्हारे शरीर में दर्द हो रहा है और तुम्हारा मन कह रहा है कि छोड़ दो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका स्वागत है इस क्लब में। विनर्स और लूजर्स में बस इतना ही फ़र्क होता है कि विनर्स अपने जज्बात के बावजूद काम करता है। अनुशासन एक मसल की तरह है और जैसे किसी मसल को मजबूत बनाने के लिए कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही अनुशासन को भी रोज़ाना प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये पसंद वाली चीज़ करने की बात नहीं है, ये ज़रूरत वाली चीज़ करने की बात है। हम यहाँ पल भर का सुख ढूंढने नहीं आए हैं, हम यहाँ अमर महिमा को हासिल करने आए हैं। अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो शॉर्टकट ढूंढना बंद करो और असुविधाओं को गले लगाना शुरू करो। ये बात परफेक्ट होने की नहीं है, ये बात कभी ना रुकने की है। अपने आप पर लगाए गए बंधनों को तोड़ो और पता लगाओ तुम असल में क्या कर सकते हो। दर्द का सामना करो, थकान को अपनाओ और अपने लक्ष्य को लगातार प्रयास के साथ हासिल करो। अनुशासन वो ईंधन है जो तुम्हारे अंदर की आग को प्रज्वलित करता है। दूसरों की स्वीकृति मत ढूंढो, अपने अंदर के योद्धा की स्वीकृति लो। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के रास्ते में कोई छोटे रास्ते नहीं होते। सोचो, हमारा लक्ष्य एक भव्य पर्वत की तरह है जो जीते जाने के लिए बना है। हम उस चोटी तक कैसे पहुंचते हैं? दृढ़ निश्चय, ध्यान और अपने आत्म अनुशासन के साथ। समझ लो, कोई और हमें ऊपर नहीं ले जाएगा, ना कोई हमें सफ़र के लिए तैयार करेगा। नहीं दोस्तों, ये हमारी अपनी शक्ति और अनुशासन ही है जो हमें आगे बढ़ाता है। अब समय आ गया है कि अपने जीवन का नियंत्रण हम खुद अपने हाथ में ले और अपना रास्ता तय करें। हम अक्सर जल्दी का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन असल सफलता के लिए लगातार कोशिश और धैर्य की ज़रूरत होती है। शॉर्टकट्स भूल जाओ और सच्चाई को अपनाओ। आसान रास्ता हमेशा लंबा और मुश्किल ही होता है। दूसरों को दोष मत दो, दुनिया की नाइंसाफ़ी के बारे में शिकायत मत करो। हर एक इंसान अपनी किस्मत का मालिक होता है। जिम्मेदारी, कठोर मेहनत और त्याग का रास्ता अपनाओ। ये वही रास्ता है जो हमें सच्ची आज़ादी तक ले जाता है। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी कोई सफल व्यक्ति नहीं देखा जो अनुशासित ना हो। अनुशासित होने का मतलब है काम को पूरा करना, सब कुछ ठीक ढंग से रखना, अपने वादों को निभाना और समय पर काम करना। ये सब सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी ज़िंदगी में हर आज़ादी की एक कीमत होती है और वो कीमत है अनुशासन में जीना। अनुशासन एक जड़ है जिसे हर अच्छी चीज़ उगती है, लेकिन तुम्हें इसे हर एक चीज़ में लागू करना होगा। सिर्फ सुबह जल्दी उठने में नहीं, बल्कि हर काम में अनुशासन अपनाओ। अनुशासन वैसे ही है जैसे तुम अपने शरीर को रोज़ मजबूत बनाओ, चालाक बनाओ और तंदुरुस्त रहो। ये एक ऐसी कसरत है जो तुम्हारे सोचने का तरीका बदल देती है
और अनुशासन को तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बना देती है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई और नियंत्रित करे, बस मैं अपने आप को नियंत्रित करूं। इसके लिए मुझे बहुत अनुशासित रहना पड़ेगा ताकि मैं आज़ाद रहूं। जब लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं तुम जल्दी उठते हो, शराब नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, तो मैं ये सब सुपीरियर होने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ कि ताकि मैं अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण रखूँ और आज़ाद रहूँ। मेरे लिए अनुशासन का मतलब है आज़ादी। अगर तुम कसरत नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर के मसल्स मजबूत नहीं होंगे, सही ना? तो समझो, अनुशासन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें रोज़ाना प्रैक्टिस करनी होती है। अगर तुम इसे नहीं करते और अनुशासन की कमी होती है तो तुम ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। डाइट काम नहीं करती अगर तुम उसका पालन नहीं करते। मेडिटेशन कोई परिणाम नहीं देता अगर तुम इसे अनुभव नहीं करते। लेकिन जब तुम बदलने का निर्णय लेते हो और अनुशासन को अपनी ज़िंदगी में लाते हो, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। लगातार विकास ज़िंदगी का हिस्सा है। तुम सिर्फ 1 घंटा सम्मेलन में शामिल होकर नहीं बदलते। मैं अपने मन और शरीर को रोज़ाना प्रशिक्षित करता हूँ, इसे अपने जीवन का तरीका बना लेता हूँ। अच्छे सिद्धांतों को बार बार अपनाना, एक निश्चित समय पर उठना, अपने काम को ठीक से करना, अपने भोजन का शुक्रगुजार रहना, अपनी आदतों का पालन करना और अपनी दिनचर्या की सूची पूरी करना। जब तुम ये लगातार करते हो तो तुम एक दिन को सफल बनाते हो। जितने ज़्यादा सफल दिन तुम्हारे होंगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा सफल होने का मौका बढ़ेगा। ये बात है अपने डर का सामना करने की, और इसके लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। अनुशासन का मतलब है कठिन रास्ता चुनना, ऊंचाई की ओर बढ़ना और सही काम करना। चलो तो फिर अनुशासन को अपना दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं। अपने लक्ष्य को भटकने मत दो और हिम्मत से विजय की ओर बढ़ो। दिनचर्या को अपने हाथ में लो, हर काम को पूरी निपुणता के साथ करो, दूसरों को पीछे छोड़ दो और वो प्राप्त करो जो कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। तो उठ जाओ, अपने अंदर के शेर को आज़ाद करो और जीवन की हर चुनौती को जीत लो। आखिर में एक फिल्म की लाइन से याद आ गई। फिल्म का नाम है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसमें जावेद अख्तर साहब लिखते हैं, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा, देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।